दोस्तों, हम इंसानों की दुनिया में जो आकार में बड़ा है, हुष्ट-पुष्ट है, वही ताकतवर है। लेकिन जंगल की दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ कई बार छोटे से छोटे जीव भी वो कारनामे कर दिखाते हैं जिसे करने की हिम्मत बड़े बड़े जानवरों में भी नहीं होती। ध्यान दिया जाए तो इन छोटे जानवरों के पास एक खास तरह की तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल ये जंगल में अपना दबदबा कायम करने के लिए करते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक शिकारी जानवर से मिलवाने वाला हूँ जो साइज में तो महज 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसके शिकार करने का तरीका आपको भी चौंका देगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, ये है ग्रासहॉपर माउस। इन्हें स्कॉर्पियन हैमस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये हैमस्टर की फैमिली से बिलोंग करने वाला रोडेंट है। अपने छोटे शरीर, गोल चमकीली आंखें और ग्रे कलर के फर के साथ ये भले ही आपको बेहद क्यूट लगें, लेकिन इनकी क्यूटनेस के पीछे एक खतरनाक शिकारी छिपा होता है। और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये रोडेंट्स अपने रिलेटिव्स के अपोजिट प्लांट व सीड्स खाने की बजाय ताज़ा मांस खाना पसंद करते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कौन है। ये अपने रास्ते में आने वाले वर्म्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और जहरीले सांपों से लेकर अपने जैसे दूसरे छोटे चूहों पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। इनकी ये गोल काली आंखें रात में शिकार करने के लिए बनी होती हैं और दिन के समय ये अपने बिल में आराम करते हैं। लेकिन यहाँ शॉकिंग बात यह है कि ये चूहे कभी भी अपना बिल खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये दूसरे जीवों से उनका बिल छीन लेते हैं। और अगर सामने वाला जीव इन्हें अपना बिल देने से ज़रा से भी आनाकानी करता है तो ये उन्हें मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ग्रासहॉपर माउस मूल रूप से नॉर्थ अमेरिका के सबसे गर्म रेगिस्तान सोना रन में पाए जाते हैं। ये जितने खूंखार होते हैं उससे कहीं अधिक ये पारिवारिक भी होते हैं। ये अपनी मादा और अपने बच्चों का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी इन छोटे से जीवों को अपना पूरा जीवन बिताने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन बावजूद इसके ये चूहे 2 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में अपने परिवार के साथ राज करते हैं, जो कि इनके साइज़ को देखते हुए एक बड़ी बात है। रेगिस्तानी इलाकों में अपने लिए भोजन की तलाश करना छोटे जीवों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इन चूहों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इन शुष्क इलाकों में भी भूखे न रहने का तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल ग्रासहॉपर अपने शिकार को ढूंढने के लिए एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शिकार का पता उसकी गंध और उसके शरीर की वाइब्रेशन से लगाते हैं। इसके लिए ये अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर अपना पूरा फोकस अपने शिकार के वाइब्रेशन पर लगा देते हैं। यही वजह है कि अंधेरी रात में भी बहुत ही आसानी से ये अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। पर इसके छोटे साइज और अंधेरी रात की वजह से इनके शिकार को इसकी उपस्थिति का जल्दी पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये चूहे अपने शिकार को इस तरह से दबोचते हैं कि इनके चंगुल से निकल पाना उनके शिकार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और फिर थक हार कर जब इनका शिकार खुद को इनके हवाले कर देता है, तब ये अपने दांतों की मदद से उन्हें कुतर कुतर कर अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों, ग्रासहॉपर माउस का पेट किसी भी तरह के भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये अपने पानी की ज़रूरत भी अपने शिकार से ही पूरी करते हैं। अपने आकार को बनाए रखने के लिए और अपने एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए शिकार करना ग्रासहॉपर की मजबूरी होती है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए ग्रासहॉपर का डेली मेन्यू उनके वजन के करीब होना चाहिए, यानी कि इन चूहों के लिए रोज़ाना इनके वजन के बराबर भोजन करना ज़रूरी होता है। वैसे तो टिड्डे इनके आहार में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ टिड्डे से इनका पेट नहीं भरता, इसलिए ये बिच्छू और सांप जैसे खतरनाक जानवरों को भी खाने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों, यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि क्या बिच्छू और सांप के जहर का इन चूहों पर कोई असर नहीं होता? तो इसका जवाब है नहीं। ग्रासहॉपर माउस पर किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि सांप की पतली स्किन को भी ये अपने तेज दांतों से फाड़ डालते हैं। कमज़ोर को हराना तो आसान होता है, लेकिन जो अपने से ताकतवर को हरा ले वही असली धुरंधर होता है। और यहाँ ये ग्रासहॉपर माउस कैसे खुद को धुरंधर साबित करता है, ये देखना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस क्लिप में ट्री स्कॉर्पियन और ग्रासहॉपर माउस एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। ट्री स्कॉर्पियन के पॉइजन को नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले सभी बिच्छुओं के जहर में सबसे खतरनाक माना जाता है। हर साल बहुत से लोग इस बिच्छू के जहर से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इसके जहर का इस ग्रासहॉपर माउस पर कोई असर ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि अंधेरी रात में कैसे ये ग्रासहॉपर स्कॉर्पियन को दबोचने के लिए उसके करीब पहुंचता है। वैसे ही स्कॉर्पियन अपने बचाव में पहला हमला करता है, लेकिन स्कॉर्पियन के जहरीले डंक का ग्रासहॉपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
बावजूद इसके स्कॉर्पियन हार नहीं मानता है। वो दोबारा अपना जहर ग्रासहॉपर के शरीर में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी ग्रासहॉपर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका बस एक ही मकसद है कि किसी तरह इस स्कॉर्पियन को अपना शिकार बनाया जाए। ग्रासहॉपर स्कॉर्पियन को कई बार बाइट करता है, जिससे स्कॉर्पियन पूरी तरह से मोशनलेस हो जाता है, लेकिन स्कॉर्पियन का डंक अभी भी ग्रासहॉपर पर अपना जहर छोड़ने में लगा है। इधर ग्रासहॉपर माउस भी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए अब भी वो अपनी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपनी आंखें बंद करता है और अपना ध्यान स्कॉर्पियन के वाइब्रेशन पर लगाता है। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार ग्रासहॉपर स्कॉर्पियन के डंक को पकड़कर ही खाना शुरू कर देता है। अब स्कॉर्पियन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ग्रासहॉपर ने इस बार उसके हथियार पर ही हमला कर दिया है। और फिर जैसा कि आप सभी पहले से ही समझ गए होंगे, अंत में स्कॉर्पियन अपनी जान गंवा बैठता है और ये शिकारी चूहा अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपने शिकार को घसीटते हुए अपने बिल में ले जाकर उसे खा जाता है। दोस्तों, मुझे पता है यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ग्रासहॉपर माउस के शरीर में ऐसा क्या खास है जो इन पर पॉइजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इसका जवाब है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसे एवोल्यूशन के क्रम में इन्होंने अपने अंदर विकसित कर लिया है। सेंसरी न्यूरॉन्स के कारण ग्रासहॉपर माउस को जल्दी दर्द महसूस नहीं होता और यहाँ तक कि पॉइजन का भी इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी वजह से ये बेखौफ होकर जहरीले जानवरों से पंगा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो जब दो ग्रासहॉपर माउस आपस में भिड़ जाएं? जी हाँ, ऐसा तब होता है जब इन्हें अपनी टेरिटरी में दबदबा कायम करना होता है, और कई बार तो इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये नरभक्षी बन जाते हैं। ये जब भी अपने कंपटीटर को अपने बिल के बाहर देखते हैं तो मौका देखकर बहुत ही चुपके से बिल से बाहर निकलकर उन्हें दबोच लेते हैं, जिसके बाद ये इंतज़ार करते हैं अपने कंपटीटर का हार मानने का, और जैसे ही वो हार मानता है ये उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, ग्रासहॉपर माउस समय समय पर अपने इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए या अपने इलाके को मार्क करने के लिए एक बेहद ही अनोखा काम करते हैं। ये रात के अंधेरे में अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपने सिर को आसमान की तरफ उठाकर बिल्कुल एक भेड़िए की तरह चीखते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। दरअसल ये अपने कंपटीटर को इसके जरिए चेतावनी देते हैं। बावजूद इसके अगर कोई इसके इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ये उन्हें एक बुरी मौत देते हैं, बिल्कुल एक शेर की तरह। दोस्तों, वैसे तो ग्रासहॉपर माउस एक मांसाहारी जानवर है, लेकिन जब कभी भी इनके इलाके में भोजन की कमी होती है तो ये छोटे छोटे पौधों और उनकी पत्तियों को खाने लगते हैं, लेकिन उस समय भी इनके भोजन में 90% कीड़े ही शामिल होते हैं, जिसमें बीटल जैसे खतरनाक कीड़ा भी मौजूद होता है। सिर्फ छोटे से जीव या कीड़े मकोड़े ही नहीं, बल्कि ग्रासहॉपर अपने से 3 गुना बड़े जीव पर भी हमला करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, ग्रासहॉपर माउस को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।